हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज if the angle between the pair of straight line represented by the equation x square minus 3xy plus lambda y square plus 3x minus 5y plus 2 equals to 0 is tan inverse 3। ठीक है, where lambda is non negative real number, लिख लो where lambda is non negative real number, ठीक है, देन फाइंड लैम्डा। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूले का यूज है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है हमारा, कल हमने देखा था tan थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब हमने ऐसे लिखा था, इस फॉर्म में लिखा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दैट। ठीक है ना, सो अब उसमें दे रखा है tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, tan इनवर्स 3 इज थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया 3, सो दिस इज गिवन एज 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर। तो h क्या होता है बेसिकली xy के कोफिशिएंट का हाफ, क्योंकि जो हमारा जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड 2 डिग्री इक्वेशन उसमें 2hxy आता है। तो इफ यू कंपेयर विद दिस टर्म व्हाट यू विल गेट h इज -3/2, तो उसका स्क्वायर इज 9/4 माइनस a is x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉरी, दैट इज 1 एंड b is what y स्क्वायर का कोफिशिएंट इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हियर इट इज लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय a प्लस b विल बी 1 प्लस लैम्डा। बस अब ये इक्वेशन में इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, पहले तो मैंने इधर एलसीएम लिया, तो ये हो गया, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना 9 माइनस 4 लैम्डा बाय 4, 9 माइनस 4 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4, और 4 को अंडर रूट के बाहर लूंगा तो 2 बन के बाहर आएगा, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ आई विल स्क्वायर बोथ द साइड, सो व्हेन यू विल स्क्वायर, पहले इधर इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये हो गया 3 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 लैम्डा। चलो स्क्वायर करते हैं इसको, तो जो हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 2 लैम्डा इंटू 3, तो 6 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 इज 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 लैम्डा। यहां से लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ गई, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं टू गेट द लैम्डा। अब उसने ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी है, एक आइडिया लग सकता है हमें कि हो सकता है 2 वैल्यूज आए और उसमें से एक नेगेटिव हो, तो सो दैट वी कैन रिजेक्ट दैट। ठीक है ना, ऐसे कोई सिनेरियो उधर हो रहा होगा, दैट इज द सोचने का एक तरीका बोल सकता हूं। ये स्टेटमेंट इसलिए दिया होगा बिकॉज अदरवाइज दिख रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो रियल रूट्स आने वाले हैं दोनों, एक तो वैसे भी रियल नहीं होता, तो लैम्डा क्वाड्रेटिक बना मतलब या तो एक भी वैल्यू नहीं आती अगर d नेगेटिव होता, एंड सिंस d इज पॉजिटिव फॉर दिस क्वाड्रेटिक, तो 2 वैल्यूज आने वाली लैम्डा की, तो एक आंसर आए, इसलिए उसने शायद ये स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है ना, देख लेते हैं। तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, तो 24 इंटू 9, 9 4 द 36, 9 2 द 18, 18 3 21, तो 216, तो प्लस का 216 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक मिनट, करेक्ट लिखा है क्या, बी स्क्वायर इज 10 माइनस 4ac, जस्ट अ सेकेंड, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा माइनस 6 का सही है। ठीक है, नाउ अंडर रूट ऑफ इधर कितना आया 316 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, वेट अ मिनट, देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9, अच्छा ये 9 है ना यार, ये लैम्डा 9 है इधर, ठीक है ना, इधर 9 आया हमारा, ठीक है, ये गलती लिख दी हमने,
दिस इज 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, तो और आसान हो गई चीज, तो क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इधर से क्या है, लैम्डा इंटू 9 लैम्डा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इधर से आया लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा इक्वल्स टू -10/9। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक आंसर आया इसलिए उसने ये स्टेटमेंट दिया है, लैम्डा इज नॉन नेगेटिव, तो हम लैम्डा नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे, दैट मींस लैम्डा इज 0। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो इस ये जो इक्वेशन है इससे जो दो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं उनके बीच में एंगल होगा tan इनवर्स 3। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम मूव करते हैं हमारे, पहले इसी पे एक कैटेगरी है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको, थियरी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो मैं एज ए क्वेश्चन लिखवा रहा हूं उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन के रूप में, तो लिखो पहले एज ए क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। ठीक है, लिख लो इफ, एज अ क्वेश्चन इफ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एज हम नोट करके लिखेंगे सो दैट वी विल मेमोराइज इट। ठीक है, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 represents two parallel line, if this represents two parallel lines, ठीक है ना, if this represent two parallel lines then prove that, अब जो मैं लिख रहा हूं वो हमें याद रखना है, ठीक है ना, वो हमें याद रखना है एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूं जो प्रूव करना है, then prove that a by h is equal to h by b is equal to g by f। ठीक है, ये होल्ड करेगा। ठीक है, और इसी को हम थोड़ा अलग फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, और वी कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये तो इन दोनों से आ रहा है, इन दोनों से आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, कॉमा फिर इन दोनों से क्या आ जाएगा एच एफ इज इक्वल टू बी जी, फर्दर इन दोनों से आ जाएगा ए एफ इज इक्वल टू एच जी एंड ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर, ये भी ड्राइव करेंगे हम। ठीक है, कैसे आया, मैंने बोला तुम मेमोराइज करने के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, बिकॉज़ इधर से ये सब आ जाएगा, दिख भी रहा है यहीं से, तो हमने ये 3 लिखे हैं, बस ये आखिरी का अलग से लिखा है वो और मैं बता दूंगा, बट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, इसी में ये तो पहला पार्ट हो गया, प्रूव दैट दिस, और सेकंड पार्ट ऑल्सो प्रूव दैट, ऐसे प्रूव दैट के फॉर्म में लिख लो, सेकंड पार्ट ऑल्सो प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन दोज two parallel lines is given by, उसको भी मैं इधर लिख रहा हूं, twice under root of g square minus ac upon a into a plus b, इतना याद रखेंगे बस। इसके बाद फिर वो ड्राइव्ड रिजल्ट है, तो दिस और 2 times under root of g square minus ac upon a square plus h square, ये सब ड्राइव हो जाएंगे, एक ही बस याद रखना है, मतलब एक तो इस पे सर्कल मारा मेमोराइज दिस, और एक मेमोराइज दिस पार्ट, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2 times अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, एंड लास्टली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये चारों ही इक्वल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, एक याद रखो, बाकी तो हम देन एंड देयर वी कैन ड्राइव। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार अगर ट्राई करना चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, बट इट इज बिट लेंथी। ठीक है ना, तो इसको हमने ऐसे क्वेश्चन लिखा है, बट मैंने क्या बोला, तुम एक तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखोगे और एक इसको याद रखोगे, डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल लाइंस इज दिस एंड कंडीशन फॉर पैरेलल इज दिस। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं फाइनली हम। ठीक है, उसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, मैं केवल इतना पार्ट रखूंगा जो प्रूव करना है, बाकी मैं सब रब कर रहा हूं और स्टैंडर्ड इक्वेशन रख रहा हूं सामने। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलो, अब उसमें क्या बोला है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। उसमें बोला ये जो 2 डिग्री कर्व, ये 2 डिग्री जो होमोजेनियस बोल रहा, 2 डिग्री जो कर्व दे रखा है जनरल 2 डिग्री, उसने बोला कि ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दोस 2 लाइंस आर पैरेलल, तो फिर हमें इन एबीसी वगैरह जो कोफिशिएंट्स हैं इनमें रिलेशन निकालना, वो रिलेशन ये है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो 2 लाइंस हैं वो मैं एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना, लेट द लाइंस आर, एक लाइन मैंने मान ली, लेट से
lx प्लस my प्लस n1 इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन मुझे एज्यूम करना है, एंड सिंस द लाइंस आर पैरेलल, तो मैं इतना पार्ट तो सेम लिख सकता हूं सो दैट हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम आए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप दिस पार्ट एज इट इज, तो lx प्लस my प्लस n2 इक्वल्स टू 0। this is let's say L1 and let's say this is L2. These two are parallel because x इतना पार्ट सेम है, इसका भी स्लोप माइनस एल बाय एम है, इसका भी माइनस एल बाय एम है, तो these two are parallel lines and what I am claiming here is कि these two, इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन ये लिखी है। तो क्या करें हम, पहले इसकी जॉइंट इक्वेशन निकाल के इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट, जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, सारे टर्म्स को एक साइड लाके फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर तो ऑलरेडी सारे टर्म्स लेफ्ट में है, तो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दीस टू इक्वेशंस। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो गई, इसकी जॉइंट इक्वेशन और इसी की जॉइंट इक्वेशन, ये बोल रखा है क्वेश्चन में, तो फिर वी कैन कंपेयर द इक्वेशंस। तो चलो करते हैं। तो मैंने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर में का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो देखो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। व्हेन दिस lx will multiply with this lx only, then only x square will be generated. Similarly अब y स्क्वायर पे आते हैं, प्लस y स्क्वायर कब जनरेट होगा, जब my इससे मल्टीप्लाई होगा my से, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस, अब xy का कोफिशिएंट देखते हैं। xy का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये lx इस my से मल्टीप्लाई होगा एंड ये my इस lx से मल्टीप्लाई होगा। नहीं तो तुम क्या करो, ऐसे नहीं दिमाग लगाना, तो सिंपली ब्लाइंडली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इतना है कि कितने टर्म्स आएंगे, इसमें 3 है इसमें 3 है, तो टोटल 9 टर्म्स आएंगे। तो 2 टर्म्स तो ये रहा 1 2, मैंने बोला xy के करस्पॉन्डिंग 2 टर्म होंगे। कैसे, एक तो m, ये वाला my इस lx से मल्टीप्लाई होगा, तो m इंटू एल इंटू एक्स वाई आएगा, और ये वाला lx इस my से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा l इंटू m इंटू एक्स वाई। तो आई कैन राइट इट इज 2 टाइम्स l इंटू m इंटू एक्स वाई। क्लियर है यहां तक? तो हमारी अभी तक 4 टर्म हो गई, अभी 5 टर्म बची हैं। 5 टर्म कौन सी है देखो। अब मैंने बोला x का कोफिशिएंट देख लेते हैं, x का नेट कोफिशिएंट कितना आएगा। तो x कब आएगा, जब ये lx इस n2 से मल्टीप्लाई हो, तो x का कोफिशिएंट क्या आया l n2 प्लस ये n1 जब इस lx से मल्टीप्लाई हो, तो क्या आएगा l n1 प्लस l n1। तो ये हो गई हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गई, अभी 3 टर्म और बची है। तो y का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये वाला my इस n2 से मल्टीप्लाई हो, तो क्या आ जाएगा m n2 प्लस, और ये वाला n1 इससे मल्टीप्लाई हो, तो क्या आएगा m n1y, तो m n1। तो ये हो गई, देखो कितनी हो गई टोटल, 8 हो गई, 1 2 इसमें 2 थी 4 5 6 7 8, एक लास्ट टर्म बची दैट इज कांस्टेंट। वो कब आएगा, जब n1 n2 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस n1 n2 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो इक्वेशन हो गई हमारी, ये जो इक्वेशन है ये हमारी इन 2 लाइंस की जॉइंट इक्वेशन हो गई, और यही मुझे बोल रखा है कि ये गिवन है। तो अब क्या करें हम, लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं और इसको लेट्स से इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, तो आई विल कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज जो मुझे रिलेशन चाहिए वो किस में चाहिए, नोन कोफिशिएंट्स a b c f g h में, बिकॉज l m n1 n2 के जो चार वेरिएबल मैंने ये तो इंट्रोड्यूस मैंने किए, आई वांट द रिलेशन बिटवीन a g f c वगैरह में चाहिए, बिकॉज दीज आर द नोन कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली माय टारगेट इज टू एलिमिनेट l m n वगैरह, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। कंपेयर करते हैं, तो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे मेरे को पता है कि 2 इक्वेशंस सेम होती हैं, तो क्या करते हैं हम, कंपेयर करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक मैंने बोला कि लेट्स से ये क्वाड्रेटिक है, लेट्स से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू लेट्स से माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक इज सेम एज ये क्वाड्रेटिक जो मैं अभी लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बेसिकली क्या हुआ, इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, और इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन थोड़ी चेंज होती है, ठीक है ना। और वो हम कैसे बोल रहे हैं कि दीज 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम कर्व, मतलब क्या है, दोनों बराबर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बराबर तो नहीं है, इधर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, बट रेशियो तो बराबर है, इधर 1/2 आ रहा है, इधर -3/-6 1/2 2/4 1/2। तो इसका मतलब जब भी 2 इक्वेशन सेम है, मतलब 2 इक्वेशन सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स, मतलब उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो विल बी सेम। इफ यू वांट टू राइट दिस नोट, यू कैन राइट इट एज अ नोट कि इफ 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम कर्व, देन वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स, दैट इज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी इक्वल। चलो लिख लो इधर क्या बोला मैंने, इफ
two equations represents same curve, then we can compare those two equations. That is ratio of coefficients will be same या will be equal. ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है कि दो कर्व है, अगर दो इक्वेशंस है वो सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कोफिशिएंट बराबर होंगे. ऑफ कोर्स देखो इधर 1 लिखा है इधर 2 लिखा है तो बराबर तो नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, बट इनकी रेशियो सेम है. मतलब वो कर्व और इस कर्व में क्या अंतर है, वो उस कर्व मतलब जो दूसरी इक्वेशन है हम पहली वाली इक्वेशन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके वी कैन गेट द नेक्स्ट इक्वेशन. ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा. तो अब क्या करें, अब हम कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करने के लिए इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एल स्क्वायर है, इधर ए है, तो मैं क्या लिख सकता हूं ए, या फिर ऐसे लिख लूं एल स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू. वैसे स्पेशल केस में तुम ये भी ले सकते हो एल स्क्वायर ए के बराबर ले सकते हो. अगर बोलो कि ये और ये इक्वेशन सेम है तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं इसलिए मैंने रेशियो सेम लिखा. यू कैन मेक इक्वल आल्सो, ऐसा नहीं इक्वल नहीं कर सकते, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन मेक द इक्वल आल्सो, but actually the logical concept is we have to put the ratio same, not the coefficients equal. ठीक है ना, तो l square upon a is equal to y square का कोफिशिएंट इधर कितना है, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, पहले इसको न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, तो m square upon y square का ऊपर b is equal to xy का कोफिशिएंट इधर 2lm और इधर 2h is equal to x का कोफिशिएंट यार ये क्या हो गया, l इधर से कॉमन लूं तो ये लिखा है l into n1 plus n2 अपॉन इधर x का कोफिशिएंट 2g इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट यार इट इज m इंटू n1 plus n2 और उधर y का कोफिशिएंट यार इट इज 2f और लास्टली दिस इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट पार्ट n1 n2 और ऊपर कांस्टेंट पार्ट c. तो ये रिलेशन मिल गया हमें. अभी भी अगर तुम्हें लगता है यू कैन ड्राइव दोज रिजल्ट्स तो यू आर मोस्ट वेलकम, पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो. मतलब 70% काम हो चुका है अभी हमारा. ठीक है ना, अब बस इक्वेशंस को थोड़ा रीअरेंज करना है, टर्म्स को इधर उधर करके हमें ये चीज प्रूव करनी है. ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, पहले तो इतना कॉपी करो, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं. ठीक है, रिजल्ट अपन इधर लिखे रहने देते हैं. चलो तो अब अब हमें पहले आते हैं इस वाले पे, ये प्रूफ करते हैं. ठीक है, तो देखो इधर से पहले ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं मैं, लेट्स से ये 2 से ये 2 कैंसिल. ठीक है, अब मैंने बोला एक मिनट कुछ गड़बड़, एक मिनट, ये एम एन एच है ना ये. ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो ना एन और एच में. ठीक है ना, वो मेरी आदत है थोड़ा सेम बनता है, बट दिस इज एच क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट जो हमने अभी निकाली थी उसमें 2lmn आया था, 2lm और इधर क्या था 2h, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज h नॉट m, n नहीं है ये. ठीक है ना, चलो तो अब मैंने बोला इन दो इक्वेशन से देखना, इन दोनों इक्वेशन से ये दोनों बराबर है. ठीक है ना, और लेट्स से चलो मैं एक काम करता हूं, इसको लैम्डा मान लेता हूं, सबको ये सब बराबर है ना, दैट इज इक्वल टू लैम्डा मान लिया. देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो वील यूज, नहीं तो यू कैन टेक 1 आल्सो. मैंने बोला 1 ले लिया, इसका मतलब तुमने बेसिकली कोफिशिएंट्स बराबर कर दिए, बट एक्चुअल तरीका इज वी हैव टू मेक द रेशियो सेम. करेक्ट प्रोसीजर यही है. अब मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन से क्या आ रहा है, देखो ये दोनों को बराबर किया तो एल स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे चलो लिख लेता हूं एल स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू एल एम अपॉन एन. ठीक है, तो एक एल से तो एक एल गया, तो इधर से मेरा आया. अच्छा, और इन दोनों इक्वेशन से और देख लेते हैं क्या आता है. एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को इधर बचेगा एम बाय बी इज इक्वल टू एल बाय एन एच. तो ये एच है, ये एन बार बार निकल रहा है, दिस इज एच. ठीक है, चलो तो मैंने एक एल से एल कैंसिल हो गया, ये उड़ा देते हैं यहां से. तो जैसे एल इंटू एच इज इक्वल टू एल इंटू एच इज इक्वल टू ए इंटू एम, और इधर से कितना आया एम इंटू एच इज इक्वल टू बी इंटू एल. ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब दिख रहा है मुझे कि कैसे ला सकता हूं ये रेशियो. ए बाय एच दे रखा है, तो क्या करें हम, एक काम करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ रहा है. अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एच स्क्वायर कैसे आएगा, जब मैं ये एम एच को एल एच से मल्टीप्लाई करूंगा तो एच स्क्वायर आ जाएगा. तो एक काम करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स से 1 and 2. तो एल एच इंटू एम एच इज इक्वल टू आर एच एस का मल्टीप्लाई ए एम
इंटू बी एल। तो देखो एल एल एम एम, तो क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो वही लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ए बाय एक एच इसको नीचे ले गया इधर और इसके नीचे बी लेके आ गया, तो वही चीज लिखा है ए बाय एच इज इक्वल टू एच बाय बी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो तो क्या करो अब हम इस पे आते हैं, ठीक है ना। अब मेरे को इससे रिलेट करना है, जी वाई एफ और प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये पहले कॉपी कर लो, मैं इसको और रब कर देता हूं, ठीक है। इसको नहीं रब कर रहा हूं बिकॉज दीज इक्वेशंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस फर्दर, ठीक है ना। बस जी बाय एफ और कर लेते हैं प्रूफ, तो काम खत्म हो गया। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो रिजल्ट्स हैं, ये वाले जो रिजल्ट हैं, दे विल बी ड्राइव फ्रॉम हियर ओनली, जिसमें कि पहले तीन तो डायरेक्टली दिख ही रहे, ये और ड्राइव करना पड़ेगा बस हमें, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अब मैं, तो इतना पार्ट कॉपी कर लो, हमारा ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। कौन सा? ये वाला पार्ट इतना प्रूफ हो गया है, दिस इज डन, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, चलो इसको हटा दिया। हाँ अब आते हैं, अब मेरे को जी और एफ को पिक्चर में लेना है, तो आई यूज दिस वाला, ये वाला फैक्ट, ठीक है ना। तो इसको देखो ध्यान से, तो देखो इधर से मेरा क्या आएगा, दोनों को इक्वेट करूंगा तो एम एन एन प्लस एन वन प्लस एन टू कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एल अपॉन जी, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू एम अपॉन एफ। देखो इन दोनों इक्वेशन से एल अपॉन जी इज इक्वल टू एम अपॉन एफ, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं अपन, एक काम और कर सकते हैं, मुझे चाहिए ए बाय एच, ठीक है। तो हम क्या करें, इस वाली इक्वेशन की दोबारा हेल्प लेते हैं, ये वाली इक्वेशन की दोबारा हेल्प लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन की दोबारा हेल्प ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं देखना ध्यान से। इधर से क्या आया था, एक एल से एल कैंसिल, तो एल बाय ए इज इक्वल टू इधर से एम बाय एन, और इन दोनों इक्वेशन से मेरा क्या आया था, एक एम से एम कैंसिल, तो आया था एम बाय बी इज इक्वल टू एल बाय एन, ठीक है। नॉट एन, दिस इज एच, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, एच है ये, एन नहीं है, ठीक है ना, एच है, ठीक है, ओके व्हाटएवर। तो इधर मेरे को एल और एम गायब करना है, तो एल बाय एम कैसे आ सकता है, एक काम कर सकते हैं, इधर एल बाय एम को, चलो इसी वाली इक्वेशन से एल बाय एम को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बाय एच। तो देखो इधर आ गया, इधर ये एम इसके नीचे लेके आया है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, एल बाय एम इज इक्वल टू जी बाय एफ। तो एल बाय एम किसके बराबर है, ए बाय एच। तो देखो आ गया ए बाय एच, एच बाय बी के बराबर, पहले प्रूफ कर लिए और अभी हमने प्रूफ कर दिया ए बाय एच इज आल्सो इक्वल्स टू जी बाय एफ, हेंस डन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और लॉजिकल है काफी, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल है, काफी लॉजिकल है। क्लियर हुआ? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब हम इन वाले प्रूफ्स पे देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब देखना, जैसे मैंने बोला कि इन दोनों से मेरा तो ये आ गया, इन दोनों से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ये तो हो ही गया एक तरीके से प्रूफ, पहले तीन हो ही गए जो तो मैंने बताया था। एक तो ये हो गया, इन दोनों से ए एफ इज इक्वल टू एच जी, ए एफ इज इक्वल टू एच जी, तो ये भी हो गया इन दोनों से प्रूफ मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों से क्या आ जाएगा, एच एफ इज इक्वल टू बी जी, तो ये भी हो गया। अब अल्टीमेटली मुझे ये देखना है ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर के लिए क्या किया अपन ने, मान लो मैं कोई भी एक इक्वेशन उठा लो इन दोनों में से, लेट्स से ये वाली उठा ली मैंने, तो इधर लिखा है ए एफ इज इक्वल टू एच जी। अब मुझे ए एफ स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या किया, जबरदस्ती एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, ए एफ स्क्वायर, चलो, और एक ये दे रखा है एच एफ इज इक्वल टू बी जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट वी विल मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आएगा देखो, ए एच एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एच बी जी स्क्वायर, एच से एच कैंसिल, एक ही लाइन में खत्म हो गया ये तो, ठीक है ना। तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी स्क्वायर, तो ये तो हो गया डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें याद क्या रखना है, ये रिलेशन ए बाय एच भूलना नहीं है, इज इक्वल टू एच बाय बी इज इक्वल टू जी बाय एफ। अब मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग दिस, वैसे मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो हमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो हर वक्त याद रहता है, क्यों याद रहता है भाई, ऐसा क्या खास है इसमें, याद है जो अपन ने एंगल बिटवीन द फॉर्मूला लिखा था, एंगल बिटवीन द लाइंस, 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी लिखा था, और उसमें मैंने लिखवाया था अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो गया तो tan थीटा 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, लाइंस विल बी पैरेलल।
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो याद रहता ही है। एच स्क्वायर ए बी से हम ये चीज ऐसे याद रखेंगे, एक एच इसके नीचे ले गए हैं ए बाय एच और एच के नीचे बी ले गए हैं, तो ये आ गया। और फिर लास्टली अब मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग दिस इज जी बाय एफ, ठीक है ना। घुमा फिर आके मतलब कहने का मतलब इसके थ्रू हेल्प, इसके थ्रू यू शुड मेमोराइज दिस। क्लियर हुआ? चलो तो फाइनली वी आर डन विद दिस। अभी भी मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं बिकॉज दिस विल बी यूज्ड टू डिराइव द डिस्टेंस बिटवीन दोस पैरेलल लाइंस। तो तुम लोग क्या करो, सबसे पहला काम तो इसको कॉपी करो, ठीक है ना। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इसको दिमाग में अच्छे से बिठाओ, ठीक है ना। स्लोली जाता है ये दिमाग में, थोड़ा सा नई चीज है, ठीक है। सो पहले मतलब एकदम नहीं कि पूरा लेक्चर पहले देख लें उसके बाद एक बार और देख लेंगे, नहीं, पॉइंट वाइज पहले इतना होल्ड करके पहले इसको दिमाग में अच्छे से बिठाओ, कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। और फिर क्या करो तुम, अब खुद से एक बार ड्राइव करो डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल लाइंस एंड यूज दीज रिजल्ट्स जो मैंने इधर लिखे हैं, इसको यूज करके वो आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस तो हमें पता है, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो अपना ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही फैक्ट यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं तो करूंगा अभी, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो तो ज्यादा दिन तक दिमाग में रिटेन रहेगा, ठीक है। चलो तो अब मैं ड्राइव कर रहा हूं, फॉर दैट आई एम रबिंग दिस पार्ट, जस्ट कॉपी दिस, ठीक है ना। चलो तो अब जो मैंने इक्वेशन मानी थी एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूं, क्या थी वो मेरी इक्वेशंस, lx प्लस एम वाई प्लस एन वन इक्वल टू 0 और एक थी lx प्लस एम वाई प्लस एन टू इक्वल टू 0। ये जो दो थी हमारी लाइंस L1 और L2 थी जिनकी जॉइंट इक्वेशन इज दिस। फिर हमने ये रिजल्ट निकाला, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस निकालना है। तो पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, c1 माइनस c2, c1 का काम कौन कर रहा है, n1, c2 का n2, तो दिस इज n1 माइनस n2 अपॉन अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दैट्स इट। दैट्स इट से मतलब है अभी मुझे चेंज करना है क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए दैट आई वांट इन ABC GFC के टर्म्स में, बट n1 n2 l और m ये तो मैंने अज्यूम किए ना, तो आई हैव टू एलिमिनेट दोस विद द हेल्प ऑफ दीस इक्वेशंस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या किया, अब इसको ड्राइव करने के लिए देखो मेरे पास n1 प्लस n2 टाइप की चीज तो दिखाई दे रही है, तो इंस्टेड ऑफ n1 माइनस n2 मैंने इसको n1 प्लस n2 में क्रिएट किया। कैसे कर सकते हैं, जैसे याद अपन क्वाड्रेटिक में करते थे, डिफरेंस ऑफ रूट्स, अगर अल्फा माइनस बीटा पूछा है तो हम क्या लिखते थे, इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ n1 प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 4 n1 n2 और एक नीचे लिखा है अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखो एक बार ध्यान से, ये हो गया n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 माइनस 4n1 n2, तो रिजल्टेंट आया n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस 2n1 n2, दैट इज n1 माइनस n2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट दे रखा है, दिस इज n1 माइनस n2। तो बेसिकली वी हैव टू पुट मॉड, एक्चुअली n1 भी बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी हैव टू पुट मॉड। क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं, हम इधर वैल्यूज रख देते हैं n1 प्लस n2 और n1 n2 की विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो चलो मैं रखता हूं। तो देखो मैंने जैसे कि बोला इसको लैम्डा मान लिया 1 मिनट के लिए, तो n1 प्लस n2 की, अब देखना पहले मैं ये इक्वेशन, अब जैसे इधर भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला है, दिस इज वन कैटेगरी ऑफ, तो मैं एक पहले बता रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर वाला। अच्छा तो देखो इन दोनों इधर से n1 प्लस n2 की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से लैम्डा के टर्म्स में क्या लिखूं मैं, n1 प्लस n2 इज 2g लैम्डा अपॉन l, 2g लैम्डा अपॉन l, इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर माइनस 4 n1 n2 को क्या लिखूं मैं, c इंटू लैम्डा, तो c लैम्डा। अच्छा ये अंडर रूट ऊपर भी है नीचे भी, तो टोटल अंडर रूट लिख लेते हैं, अंडर रूट कंबाइन कर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इधर से क्या आएगा, ए लैम्डा, एम स्क्वायर क्या आएगा, बी लैम्डा, तो ये हो जाएगा ए लैम्डा प्लस बी लैम्डा, ठीक है। अच्छा अब मुझे चाहिए कि लैम्डा खत्म हो जाए, तो देखो इधर लैम्डा है, इधर लैम्डा, इधर लैम्डा, बट इधर लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, चलो इसको एक बार एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो मेरे को इधर लिख लूं, तो देखो इधर लिखा 4g स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन एल प्लस सॉरी माइनस 4c लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स a प्लस बी, इसका होल अंडर रूट, ऐसा लिखा हुआ है अभी तक। अब मैंने बोला कि लैम्डा कैंसिल हो, तो इधर लैम्डा स्क्वायर है, एक लैम्डा हटा देते हैं, क्या यूज करें एक लैम्डा हटाने के लिए, एक लैम्डा हटाने के लिए हम ये वाला यूज कर लेते हैं, कोई भी एक, ये या फिर ये वाला। तो लैम्डा क्या होगा, एल स्क्वायर बाय ए,
तो लैम्डा, एक लैम्डा हटाया मैंने, ऐसे लिख रहा है लैम्डा इंटू लैम्डा। इस लैम्डा को मैं लिख रहा हूं एल स्क्वायर बाई, तो ये हो गया, ये ऑलरेडी एल स्क्वायर था ना, एल स्क्वायर था, तो ये हो गया एल स्क्वायर बाय ए। यहां तक क्लियर है? हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये लैम्डा कैसे कैंसिल हुआ, मैं यही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, यू हैव टू राइट इट। ये लैम्डा और एक ये लैम्डा खत्म हो गया, और जो पूरा एक्सप्रेशन आ गया वो हमारा, और ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब आ गया हमारा रिजल्ट, ये तो रिजल्ट ही है, बस इसमें एलसीएम लेके लिखो, वही चीज आ जाएगी तुम्हारी। कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये हो गया मेरा, इधर से चलो, अंडर रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस 4ac, 4g स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, ये a इधर आ गया, a इंटू ए प्लस बी। अब 4 में 4 को बाहर लिया, अंडर रूट के बाहर बन के 2 बन के आएगा, तो ये 2 हो गया। तो देखो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ac अपॉन a इंटू ए प्लस बी, खत्म, सिंपल हो गया। बट मेहनत लगेगी, ठीक है ना। और मेरा मैं बोलूंगा, यही रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद ना एक बार खुद से एज अ फ्रेश पूरा क्वेश्चन करना, पूरा, डेफिनेटली इट विल वर्क, ठीक है ना, वो तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा उससे। चलो, अब मैंने बोला कि ये वाला हमारा ड्राइव हो गया, अब बाकी के और देख लेते हैं। बाकी के कैसे, अब देखो इधर से इधर जाना बहुत ही आसान है। कैसे, जैसे अगर मैंने इसको ओपन करा तो इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, और मुझे पता है ए बी इस रिलेशन से क्या है, एच स्क्वायर के बराबर। तो इधर लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी, उस ए बी को मैं एच स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये तो इधर से एक ही लाइन में हो गया प्रूफ, इधर से इधर तो मेरा एक ही लाइन में प्रूफ हो गया। क्या किया मैंने, इस ए स्क्वायर प्लस ए बी को मैं लिख लिया, उस ए बी को लिख लिया एच स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिमिलरली इधर से इधर जाना आसान है, इसको मैंने क्या किया, ओपन किया तो ए बी प्लस बी स्क्वायर है, फिर उधर ए बी को मैंने क्या लिखा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया इधर से। अब अल्टीमेटली मेरा ये प्रूफ और करना है, तो क्या करोगे अब तुम, जैसे अभी मैंने n1 प्लस n2 के स्क्वायर को किसके टर्म्स में लिखा था, इस वाली इक्वेशन से लिखा था 2g लैम्डा बाय l, याद है 2g लैम्डा बाय l। अब f के टर्म्स में चाहिए, यू कैन सी कि g की जगह f है, तो क्या करोगे अब तुम, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक दिस वाला पार्ट, ये वाला। तो इधर से क्या लिखोगे n1 प्लस n2, 2f लैम्डा बाय m, 2f लैम्डा बाय m, तो इधर g की जगह f आ जाएगा, ठीक है, और l की जगह इधर m आ जाएगा। आई होप कर लोगे अब, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रूफ, और तुम्हें क्या, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो तो आना ही चाहिए, प्लस तुम्हें मेमोराइज करने के लिए एक तो ये बहुत जरूरी है, एकदम अच्छे से बिठाओ इसको दिमाग में, ठीक है। और एक इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लिया, बट जैसे मैं याद रखता हूं ये वाला, उसके बाद फिर मैं अपना इधर से इधर जाना तो आसान है, सिमिलरली इधर से इधर जाना भी आसान है, तो इसको याद रखते हैं, और इससे ये भी आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मुझे अलग से ड्राइव करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या बताया तुमको कि इधर से ये डेरिवेशन यहां से भी कर सकते थे, बट मैं बोलना भूल गया कि ये रिजल्ट आ गया ना हमारा, इस इक्वेशन की मदद से, इन इक्वेशंस की मदद से हम यहां से यहां भी जा सकते हैं। तुम एक बार जाना, ठीक है ना, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या बोला मैंने, इस वाली इक्वेशन की मदद से और इसकी मदद से हम यहां मूव कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग दिस रिजल्ट फ्रॉम हियर। क्लियर है? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। अब हम नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मेन से मतलब ये भी मेन ही था, बट जेई में क्या है, जो भी हमने पढ़ा, अभी जो भी हमने पढ़ा वो क्या था, बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना, वो कोई भी एक जनरल पॉइंट था। बट अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई ने जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया ना, उसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि स्पेशल केस, बट फिर भी हमने जनरल पढ़ लिया फॉर द बेटर क्लियरिटी। बट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमने पढ़ा उसी का स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम नया टॉपिक लिख लो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ORIGIN, ठीक है। ये हमारा स्पेशल केस हुआ, हमने जनरलाइज तो कर ही लिया है, तो वो जो रिजल्ट है वो इधर तो एप्लीकेबल होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज द स्पेशल केस। चलो अब आते हैं इस पे।
तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। मैंने बोला लेट से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस और लेट से, चलो कलर अलग चेंज कर लेते हैं। दिस इज माय लेट से L1 पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज माय L1 एंड लेट से दिस इज माय L2, this is my L2 and let's say this is the origin 0, 0 and this is my x axis and this is my y axis। ठीक है, तो now we will talk about only the pair of straight line passing through origin। ठीक है, अच्छा अब क्या करें हम, जैसे अब मुझे पता है कि L1 जो है वो origin से पास कर रही है, तो इसको मैं assume कर सकता हूं y is equal to m1x। क्या कर रहे हैं अभी हम L1 L2 का जॉइंट इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने बोला L2 भी ओरिजिन से पास कर रही, तो इसको मैं एज्यूम कर सकता हूं y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, अब ज्वाइंट इक्वेशन निकालते हैं। तो ज्वाइंट के लिए मैंने क्या बताया था कि सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाओ या राइट में लेके जाओ और उसके बाद मल्टीप्लाई करो। तो मैंने बोला इसका जो टर्म है ये वाला m1x, उसको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, तो वो हो गया y माइनस m1x और यहां से मेरा क्या हो गया y माइनस m2x इक्वल टू 0। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोलूं एंड ये है क्या बेसिकली जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। लिख लो जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 L2। ठीक है ना, अभी M1 M2 मैंने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है ना, अभी हम इसका रिलेशन निकालेंगे जो हमारे नॉन कोफिशिएंट्स है उसके टर्म्स में। ठीक है, पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो व्हेन यू विल ओपन इट तो यू विल गेट y स्क्वायर और फिर मिलेगा माइनस टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेट्स से इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। तो ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला कि इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली दिस इक्वेशन, इधर हमारे 2 डिग्री टर्म प्रेजेंट है। मतलब 2 डिग्री मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है ना उसका जो सम है, इस जो वेरिएबल की पावर का सम है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 2। देयरफॉर दिस इज व्हाट 2 डिग्री इक्वेशन। तो इसका मतलब कि जो मेरा जनरल इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें ये वाला पार्ट है ही नहीं, ओनली दिस पार्ट इज प्रेजेंट। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी जनरल इक्वेशन को मैं कैसे एज्यूम करूंगा। मैंने बोला कि अगर मान लो मुझे एक जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एज्यूम करना है तो आई विल एज्यूम दिस कंप्लीट। बट अभी मैंने देखा कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी जो जॉइंट इक्वेशन होगी ना उसमें x का टर्म नहीं आ रहा, y का टर्म नहीं आ रहा, कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा, ओनली 2 डिग्री टर्म्स आर प्रेजेंट। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं इसके हिसाब से कि एनी 2 डिग्री या फिर एनी ऐसे लिख लो, नहीं ऐसे लिखो एनी जॉइंट इक्वेशन ऑफ, नहीं जनरल, हाँ ऐसे लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन can be taken as क्या लिखूं मैं, अब पूरा नहीं लिखूंगा, ओनली दिस पार्ट, वही मैंने दिखाने के लिए ये मल्टीप्लाई करके बताया। ठीक है, तो कैन बी टेकन एज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2h, चलो इसको ऐसे इसी फॉर्म में लिख लिया, by स्क्वायर ऐसे करके लिख लिया इसी फॉर्मेट पे, प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है ना, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया इसको। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है अगर वो ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ओरिजिन है, तो अगर मुझे कोई जनरल 2 डिग्री इक्वेशन माननी है, ठीक है ना, दो विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन आई कैन अज्यूम इट एज दिस ओनली, नो नीड टू पुट GFC। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट खत्म हुआ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब मैंने क्या बोला कि अगर ये इक्वेशन है ना, अगर मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, तो अगर जैसे पूरी इक्वेशन दी होती थी तो क्या होते थे, हमारे 5 कोनिक्स होते थे, वन ऑफ द 5 कोनिक्स। अगर मैंने बोला अगर कोई जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दे रखा है, सो दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, दैट विल रिप्रेजेंट एनी वन ऑफ द 5 कोनिक्स
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बट अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि अगर केवल 2 डिग्री टर्म प्रेजेंट है, अगर केवल और केवल 2 डिग्री टर्म प्रेजेंट है, तो वो केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा और कोई कोनिक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर 2 डिग्री टर्म्स ही प्रेजेंट हैं, देन दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली, नो अदर कोनिक्स। तो पहले तो लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बोला 2 डिग्री, अच्छा एक चीज और, मैं एक टर्म और डिफाइन कर लेता हूं, उसके बाद ये पॉइंट लिखता हूं, होमोजीनियस क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद, क्योंकि उससे मुझे रिलेट करना है। मैंने बोला पहले तो ये लिख लो, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस मतलब क्या होता है, ठीक है ना, होमोजीनियस मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स है ना, उनकी जो पावर्स हैं, उनका सम फॉर एवरी टर्म इज सम कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, होमोजीनियस मतलब क्या हो गया, ऐसे लिख लो, होमोजीनियस मतलब अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, व्हाटएवर, कि जो वेरिएबल्स हैं, जो हर एक टर्म में वेरिएबल्स है, उनकी पावर का सम, वेरिएबल की, ऐसे लिख लो, मैं अपने लैंग्वेज में लिखता हूं, वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स की पावर का सम इज कांस्टेंट, is constant and that constant is called as degree, ऐसे लिख लो, and that constant is called degree, ठीक है। क्या बोला उसने, बोला कि वेरिएबल की पावर का सम इज कांस्टेंट फॉर ईच टर्म, इधर ऐड और कर लो, इधर फॉर ईच टर्म, हर एक टर्म का, फॉर ईच टर्म ये ऐड कर लो। इसका मतलब क्या है कि हर एक टर्म जो है ना, जैसे इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म है, तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल है उनकी पावर्स का सम, तो इधर वेरिएबल केवल y है, उसकी पावर क्या है 2, तो सम इज 2। इधर क्या है x और y है, उसकी पावर का सम 1 + 1 2, इधर x स्क्वायर है, तो सम इज 2। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, तो दिस इज अ 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस मतलब तो क्या बताया मैंने, कांस्टेंट होता है सम। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा x³ + 3xy² minus let's say y³ equals to 0, this is what now, this is also homogeneous। क्यों होमोजीनियस है, हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसके जो पावर का सम है, जो हर एक टर्म है उसके पावर का सम क्या है 3 है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो लिख लो इसको, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, ठीक है। क्लियर हो, होमोजीनियस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम मेन वो छोड़ देते हैं, बाकी डिग्री बढ़ाते जाएंगे, कोई फायदा नहीं अभी हमें केवल इस पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दिस इज व्हाट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मैं मेन स्ट्रेस दे रहा था, कि अगर मान लो ये पूरे टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि दैट विल रिप्रेजेंट वन ऑफ द 5 कोनिक्स। बट नाउ आई एम क्लेमिंग कि अगर केवल 2 डिग्री टर्म प्रेजेंट है, केवल 2 डिग्री टर्म प्रेजेंट है, तो दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। तो सोचो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। एक तो चीज ऐसा है कि भैया हमने प्रूव किया, तो हमारी इक्वेशन आ गई, उसमें केवल 2 डिग्री टर्म है और हमने एज्यूम किया था, लाइन से ही स्टार्ट किया था, सो डेफिनेटली दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट उससे भी बेटर प्रूफ क्या है, विदाउट द हेल्प ऑफ दिस, without the help of this, what is the proof कि this will definitely represent pair of straight line only, a b h कुछ भी हो, मैंने बोला a b h जो कोफिशिएंट्स है कुछ भी हो, whatever वैल्यू, ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला उनको नहीं करेगा। रीजन इज, सुनना ध्यान से, याद है अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जब एक्सप्लेन किया था कि ये वाली इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है, व्हेन डेल्टा इज 0। तो मैंने डेल्टा को एक बार लिखा, इधर लिख के देखा, डेल्टा क्या है, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए f g c 0 है, c 0 है, उसके कारण ये खत्म। f g क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, तो g 0 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसके कारण ये खत्म। f खत्म, क्यों f भी 0 है, बिकॉज f इज व्हाट, y का कोएफिशिएंट,
तो ये भी खत्म, सिमिलरली जी खत्म, ये सी भी 0 है, ये भी खत्म। तो डेल्टा इज 0, ऑलवेज 0, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एच, मतलब ए बी और एच क्या है उसका परवाह नहीं कर रहे हैं, डेल्टा तो हमेशा 0 है। दैट मीन्स व्हाट, दिस प्रूव्स कि any 2 degree homogeneous equation will definitely represent pair of straight lines। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। और इसका प्रूफ मैंने बोल दिया, दैट यू हैव टू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स। क्या बोलोगे, डेल्टा निकाला हमने, दैट इज 0, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एंड एच, हैंस ए बी एच कुछ भी हो, 2 डिग्री अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमारा डेल्टा 0 होगा। इसका मतलब डेल्टा 0 है, इसका मतलब दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसको लिख लो, एनी 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं इधर, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं नोट के फॉर्म में कि एनी 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, एनी 2 डिग्री, नोट के फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एनी 2 डिग्री homogeneous equation will represent pair of straight line, पक्का, इसके अलावा कुछ नहीं। एंड ऑल्सो इन दैट, वो भी स्पेशल है, क्या है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये इसको हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिमाइंड करो, दोबारा सुनो। और आज का लेक्चर रियली मतलब थोड़ा सा नई नई चीजें हैं, तो थोड़ा सा एब्जॉर्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। मैं भी चाहूंगा ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा, देखता हूं अभी टाइम कितना हुआ है, ठीक है। बट यू हैव टू एब्जॉर्व ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो, हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक और नोट कि ये जो रूल है ना, जैसे अभी तो मैंने 2 डिग्री के लिए बात किया, ये रूल मतलब क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन भी एग्जिस्ट करता है, एक्सटेंशन भी एप्लीकेबल है। मतलब क्या है इसका, कि जरूरी नहीं 2 डिग्री, कितने भी डिग्री का इक्वेशन हो, बट होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब क्या बताया मैंने, वेरिएबल की पावर का सम इज कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोल रहा हूं, इस रूल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और जनरलाइज लिख रहा हूं, क्या कि n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे 2 डिग्री था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला, मतलब दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसी का मैं एक्सटेंशन लिख रहा हूं, क्या, उसको एज ए नोट करके लिखो, n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन लिखो, मैं लिख नहीं रहा हूं, जस्ट डिक्टेट कर रहा हूं, एनी n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 2 के लिए था, उसको मैंने और जनरलाइज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी ये लिखा ना, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, 3 डिग्री है, होमोजीनियस है, तो पक्का इसको जब फैक्टराइज करेंगे हम, तो 3 लीनियर इक्वेशन से फैक्टराइज हो जाएगा। मतलब दिस विल रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। जैसे लिख लो इसको भी एग्जांपल के तौर पे, वो लिखने के बाद जो मैंने डिक्टेट किया कि n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और फिर एग्जांपल के लिए, जैसे ये मेरा क्या है, 3 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसको लिख लो, दिस विल रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें एक छोटा सा फ्लॉ है, वो भी बताऊंगा क्या है, बट पहले इसको लिखो, ठीक है। चलो, तो आई होप इतना कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, चलो, अभी मैं अपने स्टेटमेंट पे थोड़ा सा, मैंने बोला फ्लॉ है, वो क्या है वो बता रहा हूं, ठीक है ना। फ्लॉ मतलब क्या, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, लेकिन हम उसको मतलब सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखना, आप सुनना। जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला कि 2 डिग्री इक्वेशन होगा तो 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लेट्स से ये है मेरा x² माइनस y² इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि 2 टर्म है, दोनों के वेरिएबल का पावर का सम 2 है। तो दिस विल रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और दिख भी रहा है कैसे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे अब मैंने बोला, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा x² माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। सो अगेन दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इधर से मेरा आ जाएगा, एक तो आएगा x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और एक आएगा x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनना, दिक्कत वाला स्टेटमेंट एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैंने तुम्हें बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है बेसिकली, इज इट अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2? तो आंसर मिलेगा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, उसमें तो मैंने इतना ही डेफिनेशन बोला है कि वेरिएबल्स की पावर का सम इज कांस्टेंट। तो इधर वेरिएबल का पावर इज 2 इस वाले और हर एक टर्म के लिए, तो दिस इज 2 डिग्री टर्म, दिस इज 2 डिग्री टर्म, तो रिजल्टेंट ये मैं बोलूंगा कि ये पक्का क्या है, 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है पक्का। बट क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, अब जैसे मान लो मैंने इधर लिख लिया 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, बट अभी मैंने कुछ स्टेटमेंट बोला था कि जितने डिग्री होमोजीनियस होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उतनी स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेट्स से अगर 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है तो दैट विल रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, 3 डिग्री है तो 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, 4 डिग्री है तो 4 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब ये जो है वो 2 स्ट्रेट लाइंस आना चाहिए, बट आएगा नहीं। द रीजन इज कि ये जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब होगा, वो तो एक ही पॉइंट के लिए होगा केवल, वो भी 0,0 के लिए। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ कर्व या स्ट्रेट लाइंस, दिस इज बेसिकली अ पॉइंट का इक्वेशन है, क्योंकि पूरे स्पेस में केवल एक ही ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, विच इज 0,0। तो वो रूल तो गलत हो गया हमारा। कौन सा रूल जो मैंने स्टेटमेंट बोला था कि 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये तो 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दिस इज एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मतलब उसको स्टेटमेंट को भी गलत नहीं बोलेंगे, और उसके बाद एक चीज ऐड कर लेंगे, एक छोटी सी लाइन कि लाइंस जी क्या बोलेंगे इसको कि भाई ठीक है ये होमोजेनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वहां तक मैं बिल्कुल उस स्टेटमेंट को करेक्ट बोलूंगा, फिर बोल दूंगा, ऐड कर दूंगा आखिरी में, लाइंस मे और मे नॉट बी रियल। तो मैं इसमें क्या बोलूंगा कि ठीक है ये दो स्ट्रेट लाइंस तो है, बट वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस है। क्लियर हुआ? मैंने ये पार्ट इसलिए लिया कि क्रॉस क्वेश्चन हो सकता क्लास में होते हैं जनरली, जब मैं सामने बिठा के पढ़ाता हूं तो जैसे वही बच्चे ही क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर अभी आपने बोला कि 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो पेयर ऑफ टू लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कैसे तरीके से जवाब दूंगा कि नहीं ये 2 स्ट्रेट लाइंस ही हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, बट लाइंस आर इमेजिनरी। तो हम भी सही रहे और वो उसका बच्चे का भी स्टेटमेंट सही रहा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद लेट मी चेक आउट द वीडियो लेंथ। ठीक है, इट इज ऑलरेडी 52। तो एक काम करते हैं, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी नई चीज है, एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा तुमको। ठीक है ना? बट करना खुद से, जो पहला जो मेन था हमारा, आधे से ज्यादा लेक्चर तो उसी में चला गया था हमारा, ये तो हमने बहुत कम पढ़ा हुई। ठीक है ना? उसको जरूर एक बार खुद से करना। ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय जनरल 2 डिग्री इक्वेशंस। ठीक है, तो बस इतना है। और क्या बोलते हैं, डाउट सेंड करो, आज का डाउट सेशन है। आज लगता है बहुत से लोग सो गए हैं। ठीक है ना? किसी ने डाउट सेंड नहीं किया, बहुत कम लोगों ने, तो करो सेंड। ठीक है, दैट्स इट, ओके, थैंक यू।